अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है, इनके क्या मुतालबात है? अवामी रिक्शा यूनियन सराफा एहतजाज आज बढ़ती हुई जालमाना महंगाई के खिलाफ और ट्रैफिक पुलिस के झूठे मुकदमात और नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सैलाब की आड़ में जो खुद साख्ता महंगाई की जा रही है, 1600 रुपए वाला आटा बेटा चला गया 2400 के ऊपर, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि अब ट्रैफिक पुलिस नहीं है, अब ये कि रेवेन्यू जनरेट महकमा बन चुका हुआ कि इन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा करके हुकूमत को देना है। गुंडागर्दी करते हैं, हमें गाली गलोच मारपीट इनका वतीरा है कि इंसाफ हमें रोडों के ऊपर ही मिलना है। 1000-1200 में तो किचन नहीं चलता, बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे, बिजली के बिल कहाँ से देंगे, पानी के बिल कहाँ से, गैस के बिल इतने आ रहे हैं वो कहाँ से देंगे। ये सबसे गुर्बत की आखिरी लकीर पे रक्षा ड्राइवर है। जो तेरे जुल्म के ये इंसाफ दे हम नहीं मानते, डीएसपी डिफेंस तेरे जुल्म के ये इंसाफ दे हम नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है, इनके क्या मुतालबात है, आइए जरा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या मुतालबात है? मुतालबात कोई नहीं है। अवामी रिक्शा यूनियन सराफा एहतजाज आज बढ़ती हुई जालमाना महंगाई के खिलाफ और ट्रैफिक पुलिस के झूठे मुकदमात और नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सैलाब की आड़ में जो खुद साख्ता महंगाई की जा रही है, 1600 रुपए वाला आटा बेटा चला गया 2400 के ऊपर, कोई पूछने वाला नहीं है। 30 रुपए किलो मिलने वाले टमाटर वो 300 रुपए पे चले गए, कोई पूछने वाला नहीं है। चीनी 80-90 रुपए किलो वाली वो 200 रुपए किलो पे चली गई है, कोई पूछने वाला नहीं। महंगाई की चक्की में पहले से ही आवाम पिसी हुई है, ऊपर से ट्रैफिक पुलिस के झूठे मुकदमात। ट्रैफिक पुलिस के साथ जो तयशुदा हमारे पॉइंट हैं, हम पॉइंट्स के ऊपर खड़े हुए हैं सिंगल लाइन में रिक्शा लगा कर, वहाँ पे बादशाहत आते हैं, क्योंकि अब ट्रैफिक पुलिस नहीं है, अब यह कि रेवेन्यू जनरेट महकमा बन चुका हुआ कि इन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा करके हुकूमत को देना है। हमारा ये क्लियर मौक़िफ़ है। उस पर अगर हम उनसे पूछते हैं कि भाईजान हमारी गलती क्या है, उसमें हम पर झूठी FIR दे दी जाती है। ठीक है, ये अवाम के साथ बड़ी सख्त ज़्यादती है। वज़ीर आला साहब आपसे नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। आपने रात को 12 बजे भी अदालतें खुलवा लेते हैं, क्योंकि आप लोग ताकतवर लोग हैं, हम भी पाकिस्तान के बावकार शहरी हैं, हम हमारे भी उतने ही राइट्स हैं, हमारे भी उतनी हक है कि हम भी अपना हक के लिए आवाज़ उठा सकें। हम आपसे JIT का मुतालबा करते हैं कि मजदूर रक्षा ड्राइवरों की भी JIT बननी चाहिए। जो अफसरान अपने आप को बादशाह समझते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से इनके घर चलते हैं, तो ये हम पे जो है ना अपनी गुंडागर्दी करते हैं, हमें गाली गलोच मारपीट इनका वतीरा है। ख़ास तौर पे DSP डिफेंस का मुतअद्दिद दफ़ा हमने इनको कंप्लेंट्स की, लेटर्स लिखे, कॉलें की, हमारा कोई परेशानी हल नहीं किसी ने पूछा। हमें ये समझ आ गई है कि इंसाफ हमें रोडों के ऊपर ही मिलना है, हमें इन्होंने ऐसा इंसाफ नहीं देना। हुकूमत पंजाब से ये अपील कर रहे हैं ना कि हमारी एक तो JIT बनाई जाए, ये खुद साख्ता महंगाई को फिलफोर कंट्रोल किया जाए, और ठोकर न्याज बेग पे वैगनों से भत्ता वसूल किया जाता है और ट्रैफिक पुलिस की नुमाइंदगी के अंदर होता है। इसको 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के अंदर ठोकर न्याज बेग पनाहगाह से जो गाड़ियों का टोटा हाइएक्स का पॉइंट है वहाँ से भत्ता ख़त्म होना चाहिए, नहीं तो 2 दिन बाद वहाँ से मुजाहरा हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और वालेकुम सलाम। क्या मुतालबात है? हमारे मुताबिक यही है, जो नजायज़ हमारे पर चलान हो रहे हैं 2-2 हज़ार के, और महंगाई बहुत ज़्यादा है। हुकूमत पंजाब कोई इस चीज़ का नोटिस नहीं ले रही है। चीनी महंगी है, आटा महंगा है, दालें महंगी है, इस चीज़ के मुकम्मल तौर पर महंगा है। मजदूर तकबा, रिक्शा ड्राइवर अक्सर इसी काम पर 2-2 हज़ार का चलान मिल रहा है। हमें इस हुकूमत पंजाब को चाहिए हमारे लिए कोई रिलीफ पैकेज निकाले, इसलिए यही एहतजाज कर रहे हैं हम। बस इससे ज़्यादा 1000-1500 से ज़्यादा नहीं कमाते हम। 1000-1500 कमा लेते हैं। 1000-1500 में से चलान कितने हो जाते हैं? चलान 2000 रुपये का चलान है। फिर कैसे सरवाइव करते हैं? बहुत मुश्किल है काम। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे हमारे 4 बच्चे हैं। घर अपने? घर भी किराए का है। घर भी किराए का है। कहाँ पे रहते हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद। कैसे गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। आला हुकाम से क्या अपील है? आला हुकाम से यही अपील है, वो कम अज़ कम जो हमारे मुतालबे हैं ना, इन पर अमल करवाया जाए। कहाँ से आए? जी मैं पैराकून से आया हूँ। क्या मुतालबात है आपके? मुतालबा ये है मैडम, महंगाई बहुत ज़्यादा है, 1000-1200 कमाने वाला है, 1000-1200 में तो किचन नहीं चलता, बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे, बिजली के बिल कहाँ से देंगे, पानी के बिल कहाँ से, गैस के बिल इतने आ रहे हैं
वो कहाँ से देंगे। हुकूमत पंजाब से यही मुतालबा है कि गरीब लोगों का कोई पुरसाने हाल बने, इनका भी कुछ जायज़ मुतालबात माने, हमें भी कुछ कार्ड दिया जाए, जैसे बेनजीर को सपोर्ट प्रोग्राम है, ये रिक्शा ड्राइवरों को भी मिलना चाहिए। इनसे गरीब तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो उनको मिल रहे हैं जो कारों में फिर रहे हैं, जिनके पहले वसाइल बहुत हैं, उनको मिल रहे हैं। जो MPA का वाकफ़ है, जो MNA का वाकफ़ है, जो UC का वाकफ़ है, किसी चेयरमैन को, उनको मिलते हैं, लेकिन मजदूर को नहीं मिलते। असल हक ये मजदूर का है। रिक्शे वाले से गरीब तो कोई नहीं है। जिसके 4-5 बच्चे हैं, वो 5-6 हज़ार फीस है उसकी, बच्चों की वो कहाँ से देगा। 1000-1200 कमाएगा, उससे तो किचन नहीं चलता। वो 4000 रुपये में आटा लेगा, क्या करेगा, घी कहाँ से लेगा, सब्जी कहाँ से लेगा, दालें वगैरह कहाँ से ले, क्या खाएगा। वो तो भूख में ही रहेगा। पत्थर बांध ले, पेड़ पे पत्थर बांध के सो जाए। बच्चे ना पढ़ाए, फिर कहते हैं ये तलीम नहीं दिलवाते। तलीम कहाँ से दिलवाए, कुछ मिलेगा, कुछ के जेब में होंगे तो कुछ बच्चों के लिए सोचेगा, कहाँ से सोचेगा। यही मरियम बीबी से हमारा मुतालबा है कि हमारा भी कुछ सोचें कि सबसे गुर्बत की आखिरी लकीर पे रिक्शा ड्राइवर है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, इस तरह जुल्म के ये सामने हम नहीं मानते, जुल्म के ये सामने हम नहीं मानते, क्यों तेरे जुल्म के ये सामने हम नहीं मानते, DSP डिफेंस तेरे जुल्म के ये सामने हम नहीं मानते, जुल्म के ये सामने हम नहीं मानते। बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। अवामी रिक्शा यूनियन वालों का ये मुतालबा है, ये इस मुजाहरे का मकसद जो था वो ये था कि सैलाब के बाद जो है वो महंगाई मजीद बढ़ रही है। इनका कहना ये है कि हुकूमत सैलाब ज़दगान की आड़ में जो है वो एक तो महंगाई कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि बजाय सैलाब मुतासरीन की मदद करने के महंगाई की तरफ इनका जो है ध्यान है। दूसरा ये कि अगर ये एक दिन में 1500 या 2000 की दिहाड़ी लगाते हैं, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, तो उसमें से भी 2000 का चलान हो जाता है। तो फिर सोच सकते हैं आप कि किस तरह इन गरीब लोगों का या इनके बच्चों का या इनके घर बार का किस तरह से ये सरवाइव कर रहे होंगे। इसमें से ज्यादातर लोग वही हैं, जो बंदा रिक्शा चलाता है वो कितना कोई अमीर होगा। ये वो लोग हैं जिनके किराए के घर हैं और बामुश्किल से ये 1500 कमाते हैं। उस 1500 में से 2000 का चलान जो है वो भरना कितना मुश्किल होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो ये इनके सारे मुतालबात थे जो जायज़ थे या क्या थे, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं।